अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों और बहनों ने सवाल किया कि आयरन डेफिशिएंसी, इसके बारे में हमें बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, इसके असबाब क्या हैं और क्या हम बिना दवाई के आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भाइयों, एक बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि जब जब हम फितरत को बदलेंगे, जब जब हम फितरत से दूर हटेंगे, उस वक्त मेरे भाइयों सवाए तकलीफ़ों के, बीमारियों के, अमराज के, परेशानियों के हमारे दामन में कुछ और हासिल आने वाला नहीं है। ये जितनी डेफिशिएंसी हो रही हैं, चाहे उसको आयरन का नाम दो, कैल्शियम का नाम दो, वाइटामिन्स का नाम दो, मिनरल्स का नाम दो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, मेरे भाइयों इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक सबब है, अपनी फितरत को छोड़ देना, अपने असल को छोड़ देना। मेरे भाइयों, हकीम लुकमान बहुत प्यारी बात कहा करते थे, बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ फितरत से दूर होना है और इलाज लोगों को फिर वापस फितरत पे लाना है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस कायनात में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। इस्लाम हमारी फितरत है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जिस इस्लाम को पसंद किया वो दीन है, और दीन वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पैथ ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या होगा। हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, देखना बोलना कैसा होगा, सिर्फ़ एक ज़ात, वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितनी डेफिशिएंसी आज हमारी ज़िंदगी में हो रही है, उसका सिर्फ़ एक सबब है कि हमने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताता हूँ, ये सारी डेफिशिएंसियाँ वल्लाह सिर्फ़ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह रहमान। नबीज़ इस्तेमाल करो। नबीज़ क्या है मेरे भाइयों, 7 खजूरों को मिट्टी के गिलास में 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो। खजूर मुकम्मल एक ग़ज़ा है और कितने फ़ायदे हैं, अनकाउंटेबल। सारी रात इसको डिप रहने दो, सुबह उसकी गुठली और कैप रिमूव करो, उसको ग्राइंड करो, उसका जूस बनाओ और मेरे भाइयों इसका शेक, वाटर शेक बना के मेरे भाइयों ये पिलाओ। अपने बच्चों को पिलाओ, उन बच्चों को जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, उन बूढ़ों को जिनका पेशाब कतरा कतरा निकलता है, उनको जिनके मसाने कमज़ोर हैं, उनको पिलाओ जिनकी हड्डियों में जान नहीं है, ताकत नहीं है। बेहतरीन ग़ज़ा मेरे भाइयों, इसके साथ जो बेहतरीन ताकत के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने जबरील के ज़रिए, अल्लाह ताला ने जबरील अमीन को बताया और जबरील अमीन ने आके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाते हैं, हमारा नबी उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक हम उसकी तरफ वही नहीं करते। तलबीना इस्तेमाल करो मेरे भाइयों। ये तलबीना क्या है मेरे भाइयों, ये तलबीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो इनाम है जो दिमाग को ताकत देता है, जो नज़र को ताकत देता है, जो दिल को तक़वियत देता है, जो मैदे को तक़वियत देता है, जो पट्ठों को क़ुव्वत देता है, जो हड्डियों को ताकत देता है, जो जिस्म को ताकत देता है, हमारे जिस्म के रुएं रुएं को, हमारे एक एक ऑर्गन को मेरे भाइयों जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो तलबीना है। ये तलबीना क्या है हमारे यहाँ लोग जानते ही नहीं। हम मल्टीविटामिन की तरफ भागते हैं, हम फूड सप्लीमेंट की तरफ भागते हैं, हम अपने बच्चों को एनर्जेटिक ड्रिंक पिलाने की तरफ भागते हैं, वो फूड्स देने की कोशिश करते हैं जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। मेरे भाइयों, हम वो क्यों नहीं देते जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तलबीना जौ का दलिया है,
जौ का दलिया बनाओ, ख़ुद से जौ लो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ग़िज़ा है, पसंदीदा ग़िज़ा है। जौ लो, उसको ख़ुद दलिया बनाओ, दूध के अंदर मेरे भाइयों उसका जौ का दलिया बनाओ। चीनी से परहेज़ करो, इसमें खजूर डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो। रात को मट्टी की हांडी में मेरे भाइयों जौ का दलिया पकाओ, सारी रात उसको पड़ा रहने दो, सुबह को अपने बच्चों को खिलाओ। हर तरह की डेफिशिएंसी, आज आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से लोग परेशान मारे मारे फिरते हैं, दवाइयाँ खा खा के अपने स्टमक का बेड़ा गर्क करते हैं, केमिकल से अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे भाइयों बेहतरीन तरीका जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, इसको इस्तेमाल करो। सरीद खाओ। क्या है सरीद? मेरे भाइयों गोश्त लो, उसको शोरबा बनाओ, और उस शोरबा जो गोश्त का शोरबा है, अच्छी तरह गोश्त को गला गला के उसका उस शोरबे के अंदर रोटी डालो। और मेरे भाइयों ये सरीद है, इसको खाओ। आज प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने हमारी ज़िंदगियों से निकल गए। यही वजह है आज हम परेशान हैं। बीमारी क्या है? फ़ितरत से दूर होना। इलाज क्या है? वापस अपनी फ़ितरत पे आना। और फ़ितरत इस्लाम है, इस्लाम दीन है, और दीन प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए, अपनाए हुए, किए हुए तरीक़ों का नाम है। तो कमज़ोरियों के लिए हमें विटामिन नहीं चाहिए, हमें मिनरल नहीं चाहिए, हमें टैबलेट या कैप्सूल या सिरप नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ़ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तरीक़े। हमें नबीज़ पीना है, हमें तलबीना खाना है, हमें सुरीद लेना है, जिसमें मेरे भाइयों नफ़े ही नफ़े हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खूबसूरत तरीक़ों को अपना के उस पे ऊपर अमल करने वाला, अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।